माय नेम इज़ संजीव कुमार एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमको हमारे इस फूड फेस्टिवल के लिए सपोर्ट करने के लिए, यहाँ आने के लिए। मैं मेरी टीम से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं संतोष तिवारी, हु इज़ द ऑपरेशन मैनेजर फॉर द होटल, कुलदीप, हु इज़ द फूड एंड बेवरेज मैनेजर फॉर द होटल, एंड वेरी स्पेशल द शेफ़ हसीबुर रहमान, जो स्पेशली इस पूरे फूड फेस्टिवल को क्यूरेट कर रहे हैं सिलीगुड़ी के लोगों के लिए। हमेशा की तरह हम इस बार भी कुछ नया लेकर के आए हैं, एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए, फूड जर्नी क्रिएट करने के लिए सिलीगुड़ी के लोगों के लिए। नवाबी फूड फेस्टिवल जो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ये कल से शुरू हो रहा है 26 तारीख से लेके और 5 मई तक। एवरीडे डिनर के टाइम पे ये होगा 7 to 10:30 एंड इसमें सिर्फ हसीबुर रहमान जो हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़, इनका स्पेशलिटी है इंडियन कुजीन में भी नवाबी फूड में ये बहुत ही माहिर हैं और एक्सपर्ट हैं। तो इनने काफ़ी सारी नई डिशेस इंट्रोड्यूस की है जो लोगों ने एक्सपीरियंस शायद रीसेंट पास्ट में नहीं किया हो। हम कुछ नया एक्सपीरियंस करवाने जा रहे हैं सिलीगुड़ी के लोगों को। अपार्ट फ्रॉम फूड, द इंटायर एम्बियंस हैज़ बिन क्रिएटेड, जो आपको एक नवाबी इवनिंग का फील देता है। वहाँ पे म्यूज़िक का अरेंजमेंट भी उसी हिसाब से है, जो एक म्यूज़िक आप एंजॉय करेंगे इवनिंग में डिनर के साथ। वहाँ पे आपको एक नवाबी एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। ओवरऑल इट इज़ अ गुड पैकेज इंक्लूडिंग फूड, द सर्विस एक्सपीरियंस, द एनवायरनमेंट वी हैव क्रिएटेड, द म्यूज़िक, एवरीथिंग। along with me, I would like to request my other colleagues also कि वो अपने अपने बारे में, अपने अपने एरिया से थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको शेयर करें, सो दैट आप अपने दर्शकों और लिसनर्स तक पहुंचा पाएंगे। सबसे पहले बिना डिले किए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ शेफ़ हसीबुर रहमान। मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो आपको बताएंगे इस पूरे फूड जर्नी के बारे में कि इस फूड जर्नी में क्या स्पेशल है और क्या डिफरेंट हम करने वाले हैं, क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस कराने वाले हैं, वो डिटेल बताएंगे आपको। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम हसीबुर रहमान। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है नवाबी चूल्हा फूड फेस्टिवल का, तो ये नवाबी फूड फेस्टिवल जो है एक हमारा में जो एक हम सोचते हैं कि ये बेसिकली आवाज़ से होगा, लखनऊ से, ये ऐसे नहीं है। इसका जो हिस्ट्री है, इसका पहले शुरुआत जो हुआ दिल्ली से शुरुआत हुआ, दिल्ली सल्तनत का टाइम से। फिर धीरे धीरे ये पूरा इंडियन में स्प्रेड हुआ, कश्मीर में गया और फिर आपका लखनऊ, हैदराबाद। लखनऊ में जो नवाब था, नवाब वाजिद अली साहब, तो वहाँ का जो कुजीन है वेरी फेमस कुजीन है। जैसे उसमें कुछ डिशेस हैं बहुत फेमस है। टुंडे कबाब, तो ये टुंडे कबाब जो शुरुआत हुआ था लखनऊ से शुरुआत हुआ था, बट ये बेसिकली था वेज ऑप्शन था। बट वहाँ का नवाब जब शिफ्ट हुआ था अदर एरिया ऑफ द इंडिया, जैसे कलकत्ता में चला गया था, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में चला गया था, तो वहाँ जाने के बाद क्या है, हर जगह में इंडिया में तो नॉनवेज चलता नहीं, तो मैक्सिमम वेजिटेरियन है। तो उसके ऊपर क्या हुआ, वो गुलाटी का जो गुलाटी कबाब का आपका इसमें वेजिटेरियन ऑप्शन में भी कन्वर्ट किया गया था। तो हमारा जो मेनू है, मेनू में जैसे फेमस नॉन वेजिटेरियन डिश भी है, इसके साथ साथ इक्वली हम लोग वेजिटेरियन डिश भी बहुत सारा रखा है। जैसे आप गुलाटी कबाब मटन का है, उसके साथ साथ वेजिटेबल का जो गुलाटी कबाब है, जैसे हम मशरूम का गुलाटी कबाब रखा, वेजिटेबल गुलाटी कबाब रखा। नया जो मेरा जो न्यू क्रिएशन है, जैसे पाइनएप्पल गुलाटी कबाब रखा है और भिंडी का गुलाटी कबाब रखा है। तो ये सब न्यू क्रिएशन में ऐड किया ये मेनू में। ये छोड़ के और जो स्पेशलिटी डिश है, जैसे निहारी है, और हमारा वेजिटेबल कबाब में जो नया रखा है फ्रूट हंडी, ये नया है।
पहले ऐसे मतलब शायद यहाँ हुआ कि मेरा मालूम नहीं, बट जो फ्रूट इंडिया है बेसिकली ये पियर्स और एप्पल का अंदर ये स्टफिंग देके, हाँ ये एक मैं बनाऊँगा जो ये नया है। ये छोड़ के जैसे दाल है, दाल में हम वैरायटी रखा है। जैसे दाल एक खास जो है बेसिकली ओवरनाइट कुक्ड होता है, ब्लैक दाल, और हरा मूंग मुगलाई दाल है, और दम की दाल है। ये छोड़ के दाल छोड़ के हमारे पास और जो है वेजिटेरियन डिशेस, जैसे मशरूम का डिशेस है, और मिक्स वेजिटेबल का डिशेस है, कोफ्ता है, कोफ्ता का वैरायटी है। जैसे कोफ्ता नजाकत है, कोफ्ता है, रतन मंजूसा है। रतन मंजूसा इज माय न्यू क्रिएशन। ये कोफ्ता पूरा डिफरेंट है। इसमें मिलेंज ऑफ वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल के साथ बीटरूट रहते हैं। इसके अंदर चीज़ स्टफिंग होता है और स्पिनच स्टफिंग होता है। इट इज़ टोटली डिफरेंट देन अदर्स कोफ्ता। और इसके साथ साथ और जो नॉन वेजिटेरियन बहुत सारे डिशेस है, कोरमा है हमारे पास, दम का डिशेस है। दम का डिशेस के अंदर जैसे हम रखा है दम का कुम, मशरूम का, दम का गोभी। तो ये सब बहुत नया एवं इंटरेस्टिंग डिशेस हैं। ये छोड़ के और जो हम रख रहे हैं जैसे बिरयानी है। बिरयानी यहाँ नॉट ओनली अवधी बिरयानी, जैसे हम इसमें कलकत्ता बिरयानी रखा, तो इसका पीछे कलकत्ता बिरयानी का पीछे भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है। जैसे नवाब वाजिद अली शाह का जनरेशन जब कलकत्ता में शिफ्टेड हुआ था, तो कलकत्ता में पहले इतना मटन का मतलब बिरयानी नहीं था। जो मटन खाएगा तो वेजिटेरियन ज़्यादा था। तो तब क्या किया, तब वो आलू का डाल के बिरयानी बनाना शुरू किया। तो आलू डाल के, इसलिए हम लोग जो अवधी बिरयानी होता है और कलकत्ता बिरयानी होता है, तो इसमें टोटली डिफरेंस होता है। कि कलकत्ता बिरयानी में आप कहीं भी जाएगा तो आलू डाला जाता है। और जैसे निहारी है वेरी फेमस, और हलीम है। वाजिद अली शाह का जो स्पेशल डिश है बगारे बैगन, तो जो वो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ। ये छोड़ के और जैसे बहुत सारा डेजर्ट है, जो डेजर्ट हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे जर्दा है, तो जर्दा एक बेसिकली ये राइस से बनते हैं। और फिरनी है, डबल का मीठा है, और समय का मुजफ्फर, जो दैट इज़ वेरी फेमस इन लखनऊ। और ये इसके बावजूद हम जो कुछ स्पाइसेस यूज कर रहे हैं, जो स्पाइसेस सिलीगुड़ी में अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं जैसे कबाब चीनी मैं लाया यहाँ, जो लखनऊ से लाया है। समुंदर का झाग, मुलेठी, और खसका जाड़, पन का जाड़, पिपड़ा, पिपली। तो यूनिक कुछ जो स्पाइसेस है जो अनकॉमन यहाँ है, तो वो स्पाइसेस हमारे पास हैं। हम वो भी इंट्रोड्यूस आपको करवाएंगे, हमारे रेस्टोरेंट में है। तो बेसिकली इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। कुछ नया डिश हम ला रहे हैं, और मेरा कुछ क्रिएटिविटी भी है जो मैं यहाँ सिलीगुड़ी वासियों के सामने थोड़ी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। ये हमारा जो फेस्टिवल है कल से शुरू होने वाला है, टुमारो 7 o'clock to 10:30 इन सिलीगुड़ी किचन। तो मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ कम एंड एंजॉय आवर नवाबी फूड। थैंक यू सो मच। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू लिसन। भिंडी का गिलावटी कबाब एंड पाइनएप्पल गिलावटी कबाब, आई एम श्योर ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा यहाँ के लिए। एंड शेफ़ ने काफ़ी एफर्ट्स डाला है और बहुत अच्छा मेन्यू क्यूरेट किया है, तो आई एम श्योर लोग यहाँ पे इंजॉय करेंगे। अदर देन फूड, व्हाट ऑल अरेंजमेंट्स हैज बीन डन, आई विल रिक्वेस्ट कुलदीप टू रिवील। Thank you, namaste all of you. Apart from the food festival, apart from the food, we have also a live entertainment in the music side. The ambience what we have been created, which will give a look of हमारा पूरा नवाबी स्टाइल का लुक्स है।
The theme and the decor what we have been created right from the lobby till my restaurant, you will feel it that it has been come to a decor of Nawab. So it is all about the richness. When we talk about the Nawabs and these things, it is equals to a richness. As my colleague has already explained about the food, नवाबी cuisine को हम थोड़े से 2 वर्ड में describe करना चाहे तो वो है smoothness and the richness. These two are the 2 words of Nawabs. What it gives a better definition out of it. And बाकी cuisine के साथ यदि हम तुलना करें इस चीज़ की in terms of fragrance, this is the most popular fragrance aroma dish in the entire cuisine what we can feel it out. यदि richness इसमें बात करें तो इसमें बहुत टाइप से dry fruits यूज़ होते हैं, even with the saffron यूज़ होता है जो हमको इस खाने में richness बढ़ाता है. और जिस हिसाब से हम मेरे जो शेफ़ अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं सिटी में एंड मुझे बहुत आशा है एंड I can trust that this will give you a new taste palette and the new taste bud which you can enjoy in our restaurant which is called Siliguri Kitchen. We are starting from tomorrow, that is 26th, from 7 p.m. onwards till 5th of May. And I request you all and urge you that you should definitely try out this Nawabi cuisine, Nawabi Chula, that will entice your taste buds with a new taste which has been introduced with my chef, and lot of hard work he has put to introduce these things. Lot of masala has been come from outside which was very tough to procure from this region. Even we have been procured lot of masalas from Hyderabad, then we have called something from Jaipur, we have called something from Kashmir. So he will definitely introduce in my restaurant. We have put some dry masala which has been procured from there to give the authenticity of the cuisine in that taste of. Thank you so much. Yeah, Santosh, would you like to add something more on this? Good afternoon. My name is Santosh. I'm the operation manager of the hotel. I believe my entire team has been mostly covered all the corners. It starts from the what exactly we are going to do in this food festival, which is Nawabi Chula. I would like to add just two important things in this. The name of the event we have given Nawabi Chulha. So Chulha is the word basically the way of cooking the Nawabs used to do. Right, so that authenticity we want to describe in this entire food festival, and that's the reason we have given this event name that it is Nawabi Chula. So where at the time of Nawabs, they used to cook the food in this kind of arrangements like what we are calling in Chulha here. So this is one part, it's itself describing the entire meaning of this food festival, that being a city like Siliguri, we are trying to get a totally new and authentic food of Nawabs. The chef has already given the examples that yes, the gulauti. So gulauti, there is a small story behind like how the gulauti has been started. So Nawabs who are very passionate to have the muttons or any kind of non-vegetarian. So what used to happen that when they become little old age, they don't able to eat or bite that chew that mutton pieces. So from that time, what happened that they have made it as such a preparation. Their chefs, their cooks, they have created a dish which is mixed out with the keemas with some softness in this. So they need not to chew. So gulauti is a kind of dish, right? Which is a kind of tikki. The moment you are putting in your mouth, it will get melted inside. Now, one point we are keeping that yes, this is the lamb gulautis are already famous. You can see all the corners. Considering the city, Siliguri, we found that there are lots of peoples are there who are vegetarian. They are attracted to the vegetarian food more than non-vegetarian. So, listening the word Nawabi Chulha, people should not think in this way that it is only the non-vegetarian concentrated food festival. Equally, we have distributed the menu into the vegetarian part. That's the reason we have created, like, chef, you have already added that pineapple gulauti and all this kind of. So this will give you an entire aroma differently, as well as this food festival will be equally give that entertainment or the taste for the vegetarian people as well. Right, so I'll request once more, tomorrow onwards this festival is getting start at Siliguri Kitchen Restaurant. Right, the time for this festival is 7 o'clock onwards. If I'll just repeat once more, the event is this festival is going to be happen from 26th of April till 5th May.
The session will be at Siliguri Kitchen Restaurant, which is there in second floor. The time will be 7 o'clock onwards till 10:30. Price point. Price point. Yes. Very exciting price we have kept for this festival. Yes. Even considering the rates and everything, the rates for this lavish spread of the buffet with some new entirely cuisines and flavors, the rate will continue the same what we are charging daily for our buffet dinner. Considering that, yes, it should not be very heavy in the pocket. So I would like to invite each and everyone in the Siliguri, please come taste this new aromas. I'm pretty sure that yes, you will like the flavors. Thank you very much. Thank you everyone, Kuldeep, Santosh and Chef. I'm sure this journey is going to be quite exciting and लोगों को ये बहुत पसंद आएगा जिस तरीके से हमने एफर्ट्स डाला है और जैसा रिस्पांस हर बार के फूड फेस्टिवल में हमको मिला है सिलीगुड़ी में, जो हमको हमेशा इंकरेज करता है कुछ ना कुछ नया करने के लिए, एक नया एक्सपीरियंस क्यूरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, और उसी मोटिवेशन से हम हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. वी गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड पीपल अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स. सो आइडिया इज़ कि हम नया करते रहें और लोग अप्रिशिएट करें और वो मोटिवेशन लेके हम आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ नया सिलीगुड़ी में लेके आएँ लोगों के लिए, और वो ये जर्नी कुलिनरी जर्नी हमारे साथ enjoy करें, एक्सपीरियंस करें. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फेस्टिवल. आई वांटेड टू एक्सप्लेन. Anything you want to ask, I'll be happy to answer. ये फेस्टिवल फर्स्ट टाइम और मतलब नवाबी चूल्हा जो है ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हो रहा है इसके पहले? As per data, I'm not very sure. I cannot. ये बोलना गलत होगा कि कभी हुआ है नहीं हुआ है, but last 3 years I have not gone through. लेकिन बहुत सारे कुजीन्स हैं और हो सकता है कभी किसी और होटल में हुआ भी हो, बट जहाँ तक मुझे याद है रिसेंट पास्ट में कभी नवाबी फूड फेस्टिवल नहीं हुआ है. आई हैव नॉट सीन. मेरे होटल में तो एटलीस्ट वी हैव नॉट डन इन लास्ट 3 years. हम 3 साल में पहली बार ये कुजिन पिकअप किया है हमने देने के लिए, क्योंकि आइडिया वही है कि हर बार कुछ ना कुछ नया होना चाहिए. तो नया करने के लिए नया कुजिन पिकअप करना है एंड देन नया एक्सपीरियंस क्यूरेट करना है. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, एज एवरीबडी से, ये फूड जो है ये नॉनवेज ओरिएंटेड फूड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. मैं ये बहुत क्लियरली ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जितना फोकस हमने नॉनवेज पे किया है शायद उससे कहीं ज़्यादा फोकस हमने वेजिटेरियन क्यूरेशन पे किया है. और गलावटी कबाब, पाइनएप्पल गलावटी कबाब एंड भिंडी गलावटी कबाब इज़ वन ऑफ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस. तो हमने डेजर्ट से लेके वेजिटेरियन फूड से लेके बिरयानीज पे, दम कुकिंग पे, दाल पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ऑलमोस्ट लास्ट 10-15 डेज के फूड ट्रायल्स के बाद हमने ये फ्रीज करके रिलीज़ किया है फेस्टिवल. सो वी हैव डन अ ग्रेट होमवर्क ऑन दिस so that when we go error free and people like it. Thank you so much and thank you everyone for being here to support us for this festival.